डू यू रिमेंबर क्या आपको याद है इंडिया लोकेशन? यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस। आपने पहले क्लासेस में भी इंडिया मैप देखा था। नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया फिगर 1.1। तो आप इंडिया का मैप 1.1 फिगर में देखेंगे। मार्क द सदर्न मोस्ट एंड नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड। आप साउदर्न मोस्ट और नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स जो है सदर्न मोस्ट और नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड और ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड पे ध्यान देंगे, क्योंकि साउथ और नॉर्थ जो है उसमें जो लाइन रहता है, ठीक है, वो लैटिट्यूड होता है, और जो वेस्ट और ईस्ट होता है तो उन दोनों के बीच में वो लॉन्जिट्यूड बनता है। The mainland of India extends from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and Arunachal Pradesh in the east to the Gujarat in the west. तो इंडिया का मेन लैंड जो है वो कश्मीर से नॉर्थ का कश्मीर से लेकर साउथ के कन्याकुमारी तक और ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट के गुजरात तक फैला हुआ है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट्स फॉर द एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 nautical miles, about 21.9 kilometers from the coast. See the box for conversions. तो इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट जो है वो समुंदर तक फैला हुआ है 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब कितना किलोमीटर? 21.9 किलोमीटर तक समुद्र जो है वो की कोस्ट से फैला हुआ है। फिर स्टैट्यूट माइल 63,360 इंच, नॉटिकल माइल 72,960 इंच। वन स्टैट्यूट माइल about 1.6 kilometer, 1.54 kilometer. One nautical miles about 1.8 kilometer, 1.852 kilometer. तो स्टैट्यूट माइल 63,660 इंच है, नॉटिकल माइल 72,960 इंच है। Our southern boundaries extend up to 6 degree 45 inch latitude in the Bay of Bengal. Let us try to analyze the implication of having such a vast longitude and latitudinal extents. So हमारा जो southern boundary जो है वो बे ऑफ बंगाल में 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। तो हम आगे का लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट के बारे में देखेंगे। इफ़ यू वर्क आउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, दे आर रफली अबाउट 30 डिग्री। इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है वो 30 डिग्री के आसपास है। वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमली इज 3,240 किलोमीटर। लेकिन नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 3,214 किलोमीटर है, एंड दैट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़ ओनली 2,933 किलोमीटर, और ईस्ट से लेके वेस्ट है 2,933 किलोमीटर है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? इन दोनों का बीच में डिफरेंस का रीज़न क्या है? कंसल्ट चैप्टर 3 ऑन द टॉपिक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड एंड टाइम इन द बुक। तो चैप्टर 3 में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड और टाइम के बारे में डिस्कस करो बुक में। प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1 NCERT 2006 टू फाइंड आउट। तो NCERT 2006 पार्ट 1 में ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल वर्क्स में देखिए। This difference is about based on the fact that distance between two longitude decreases towards the pole, whereas the distance between the two latitude remain the same everywhere. Find out the distance between the two latitude.
तो ये जो फ़र्क जो है बेस्ड है कि दो लॉन्जिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता है। अगर नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक जाएंगे तो दो लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम होता है अगर नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाएंगे, राइट। और जो डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड के बीच में वो हर जगह सेम है। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड। तो दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना है। From the value of latitude, it is necessary that the southern part of the country lies within the tropics and northern part lies in the subtropical zone or the warm temperate zones. तो जो लैटिट्यूड का जो वैल्यू जो है वो समझना ज़रूरी है कि कंट्री का सदर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिक में है और नॉर्थन पार्ट में सब ट्रॉपिकल जोन है या फिर वार्म टेम्परेट जोन है। This location is responsible for large variation in landform, climate, soil types and natural vegetation in the country. तो ये लोकेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग वेरिएशन के लिए लैंडफॉर्म में, क्लाइमेट में, सॉइल में, नेचुरल वेजिटेशन जो कंट्री में है। Now let us observe the longitudinal extent and its implication on the Indian people. तो लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है और जो इंडियन लोगों में क्या इम्प्लीकेशन लाता है। From the value of longitude, it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degrees, which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and westernmost part of our country. तो लॉन्जिट्यूड का वैल्यू जो है उससे हमें ये समझ में आता है कि दो लॉन्जिट्यूड के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है और जो नॉर्थन पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट जो हमारे कंट्री का उनमें 2 घंटे का फ़र्क होता है। यू आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के बारे में पता रहना ज़रूरी है। What is the use of the standard meridian? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन का काम क्या है, यूज़ क्या है। While the sun rise in the northeastern state about 2 hours earlier as compared to Jaisalmer, the watchers in Dibrugarh, Imphala in the east and Jaisalmer, Bhopal, Chennai in the other part of India show the same times. तो स्टैंडर्ड मेरिडियन का यूज़ क्या है। सन जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उगता है, ठीक है, और जब सन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में राइज़ होता है तो वो जैसलमेर से 2 घंटा पहले सनराइज़ होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो डिब्रूगढ़ इम्फाला जो ईस्ट में है और जैसलमेर भोपाल या फिर चेन्नई जो है दूसरे इंडिया के पार्ट में वो सेम टाइमिंग दिखाता है। तो ऐसा क्यों होता है। मतलब सनराइज़ और सनसेट जो है वो अलग अलग टाइमिंग में होता है तो भी टाइमिंग सबका एक ही है क्योंकि ये लोग जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 इन मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड। यहाँ पे बहुत दुनिया में जितनी भी कंट्री है उनके बीच में एक समझौता हुआ था कि वो लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन को सिलेक्ट करेंगे जो 7 डिग्री 30 मिनट लॉन्जिट्यूड का मल्टीपल होगा। दिस इज़ वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसीलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये अपना खुद का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया था। इंडिया ने अपना खुद का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट सिलेक्ट किया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर 30 मिनट। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम 5 आवर 30 मिनट
जल्दी है। तो ग्रीनविच एक सिटी है। ग्रीनविच सिटी में जो टाइम है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम से 5 घंटा और 30 मिनट लेट है, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच सिटी से 5 घंटा 30 मिनट जल्दी है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से 5 घंटा 30 मिनट जल्दी है। There are some countries where there are more than one standard meridian. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। There are some countries where there are more than one standard meridian due to their vast east to west. कुछ कंट्री है जहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ईस्ट और वेस्ट के एक्सटेंट के हिसाब से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल USA हैज़ 7 टाइम जोन्स, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे कंट्री जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ईस्ट से लेके वेस्ट तक। तो USA के पास 7 टाइम जोन हैं। नेम ऑफ यू इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस। तो इंडिया में कुछ ऐसे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस जाता है। इंडिया विथ इट्स एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer accounts of 2.4% of the world land surface area and stands as 7th largest country in the world. तो इंडिया के पास जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है, जो दुनिया की लैंड सरफेस एरिया 2.4% के आसपास होता है। इसकी वजह से इंडिया जो है दुनिया का सबसे 7 लार्जेस्ट कंट्री में से एक है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। तो ऐसे ऐसे देश का नाम बताओ जो इंडिया से भी बड़ा है। Size. The size of India has endowed her with great diversity. Thus you may appreciate the presence of lofty mountains in the north, large rivers such as Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri, the green forested hills in the north, east and south India, and the vast sandy expanse of Marusthali. तो इंडिया का साइज़ जो है बाकी इंडिया का जो साइज़ है उसमें बहुत सारे फिज़िकल डाइवर्सिटी है। तो अब इंडिया में जो हरा भरा माउंटेन्स है नॉर्थ में, फिर बड़ी बड़ी नदी है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी है, जो ग्रीन फॉरेस्ट हिल नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में जाता है। और बहुत सारे मरुस्थली है। मरुस्थली मतलब रेत का पहाड़ है। You may have further appreciated that bounded by the Himalayas in the north, Hindu Kush and Suleiman Range in the northwest, Purvanchal Hill in the northeast, and by the large expanse of the Indian Oceans in the south. It forms a great geographical entity known as Indian subcontinents. तो यहाँ पे ये अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि हिमालय की वजह से जो नॉर्थ हिंदू कुश, सुलेमान रेंज है नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल हिल और नॉर्थ ईस्ट है, और जो इंडियन ओशन का बड़ा एक्सपेंस है साउथ में, तो वो बहुत बड़ा ज्योग्राफी एंटिटी रहता है जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में रहता है। इट इंक्लूड द कंट्री पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। तो ये कंट्री जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया में होता है। द हिमालयस टुगेदर विद अदर रेंज हैव एक्टेड एज फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। तो हिमालय की बड़ी बड़ी रेंज जो फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर का काम करता है पास्ट में,
For a few mountain passes such as Khyber, the Bolan, Shivkila, the Nathula, the Bomdila, etc. तो माउंटेन जो खैबर बोलेन शिवकिला नथुला और बोमडिला के पास होके जाता है इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट उसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल था इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द इवॉल्विंग ऑफ यूनिट रीजनल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का रीजनल आइडेंटिटी दिखाया था By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variation which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer, Rajasthan to Imphal and Manipur. तो इंडिया का जो फिज़िकल मैप है उसने फिज़िकल वेरिएशन के बारे में डिस्क्राइब किया था जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है जैसलमेर राजस्थान से लेकर मणिपुर इम्फाल तक जाता है पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन पेनिनसुला पार्ट जो इंडिया का वो इंडियन ओशन तक फैला जाता है इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड द कंट्री विच कोस्टलाइन 6,100 किलोमीटर इन द मेनलैंड एंड 7,517 किलोमीटर तो इंडिया का जो है कोस्टलाइन 6,100 किलोमीटर तक प्रोवाइड करता है मेन लाइन और 7,517 किलोमीटर देता है पूरे इंटायर जियोग्राफिकल कोस्ट ऑफ द मेनलैंड जो मेनलैंड का पूरा जियोग्राफिकल कोस्ट एक्सटेंड करता है प्लस आइलैंड ग्रुप ऑफ अंडमान निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल यहाँ तक अंडमान और निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में उसका भी आइलैंड ग्रुप वो प्रोवाइड करता है अंदर लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी और लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में दस इंडिया एज अ कंट्री फिजिकली डाइवर्स लैंड प्रोवाइड अकरेंस ऑफ वेरियस सोर्सेस इंडिया जो कंट्री जो फिजिकल डाइवर्स लैंड है जो बहुत सारे रिसोर्सेज देता है Do you remember in school Bhuvan NCERT portal providing map-based learning to bring awareness among the students about country natural resources? क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन NCERT ने पोर्टल प्रोवाइड किया था जहाँ पर मैप बेस्ड लर्निंग होता है जो स्टूडेंट्स को अवेयरनेस लाता है कंट्रीज़ का नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट और उसके रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में It is an initiative of Bhuvan NRSC or ISRO based on NCERT syllabus. ये जो Bhuvan NRSC और ISRO जो है वो NCERT syllabus पे बेस है You can explore various map of India http://bhuvan.appl.nrsc.gov.in MHRD NCERT India and its neighbor Examine the location map of India. You will notice that India is located in the south central part of the continent of Asia. आपको समझ में आएगा कि इंडिया के लोकेशन के बारे में कि इंडिया लोकेटेड है साउथ मोस्ट पार्ट में एशिया कॉन्टिनेंट में बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन एंड इट्स टू आर्म एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी तो इंडिया जो है एशिया के एकदम साउथ सेंट्रल पार्ट में है और इंडियन ओशन ने उसे बॉर्डर करके रखा है साउथ में तो यहाँ पे इंडिया में दो जगह अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है मेरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुला इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक टू इट्स नेबरिंग रीजन टू द सी एंड एयर रूट तो इंडिया का जो इंडियन पेनिनसुला जो है वो समुद्र लोकेशन के नज़दीक है इसीलिए वो अपने पड़ोसी देश के पास समुद्र से या एयर रूट से जा सकता है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़ बाय कंसल्टिंग मैप तो इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़ का लिस्ट प्रिपेयर करो मैप यूज़ करके श्रीलंका एंड मालदीव्स are the two island countries located in the Indian Ocean. श्रीलंका मालदीव जो है दो आइलैंड कंट्री जो लोकेटेड है इंडियन ओशन में विच आर आवर नेबर श्रीलंका और मालदीव हमारा नेबरिंग कंट्री है जो लोकेटेड है इंडियन ओशन में श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार पर्ल स्ट्रेट श्रीलंका जो है सेपरेटेड है इंडिया से गल्फ ऑफ मन्नार और पर्ल स्ट्रेट से
डिफ्रेंशिएट बिटवीन गल्फ एंड स्ट्रेट। तो गल्फ और स्ट्रेट के बीच में डिफ्रेंशिएट करो। डू यू थिंक द फिजिकल बैरियर इज ए हिंड्रेंस इन इंटरेक्शन विद आवर नेबरिंग कंट्री इन मॉडर्न टाइम? क्या आपको लगता है कि फ़िज़िकल बैरियर जो है वो हमारे कंट्री को नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट करने के लिए रोकता है मॉडर्न टाइम में? गिव सम एग्जांपल हाउ वी हैव ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी इन द प्रेजेंट। तो एग्जांपल दिखाओ कि हम इस डिफ़िकल्टी से प्रेजेंट में कैसे ऊपर आए। एक्टिविटी ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया on Atlas School Bhuvan NCERT portal and collect information about the state or district village located near the international border of India। तो इंडिया मैप को ऑब्जर्व करो और भुवन स्कूल भुवन NCERT पोर्टल यूज़ करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो स्टेट डिस्ट्रिक्ट विलेज जो इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है।